आवाज क्लियर तो ऐसे बोले बेटा। ठीक है बेटा, ठीक मेरे बेटा। ओके, शीट निकाल लो। जो आप लोगों को शीट दे रखी ना, आज वहां से चालू कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक आपका बहुत हो चुका है। 3 दिन तक आपका बेसिक चला है, आराम से हो चुका है आपका बेसिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अंगद, कैसे एक भी मैसेज नहीं हो रहा भाई? वरना विशाल, घर पे बैठे हो, आग वाग जला लिया करो। हम तो इंस्टीट्यूट में बैठ के आग जला लेते हैं। क्या कह रहे हो? हमें देखते दिल फूकने लग जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आ जाओ। देखो शुरुआत करते हैं एवरेज। आज भी देखो रीजनिंग की क्लास नहीं चला पाएंगे, ठीक है, क्लास लेट स्टार्ट हुई है, तो कोशिश करेंगे जितने तक आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है टोटल वहाँ पे मैथ की क्लास चलाएंगे आज रेगुलर। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा, ठीक है ना? हाँ, प्रॉपर मैथ की क्लास चलाएंगे आज। देखो बेटा, सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक कोई क्लास भी नहीं लिया उनके लिए भी जीरो से पढ़ा रहे हैं, इससे उनका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले समझना मैथ में एवरेज होता क्या है। तो एवरेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रॉपर ध्यान से समझना, ठीक है? एवरेज होता क्या, ठीक है मिनट। देखो, एवरेज बराबर होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो बच्चे लगातार क्लास ले रहे हैं उनको ये सब चीज़ें पता होगी, और जो बच्चे जैसे कोहरे की तरह आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनको नहीं पता होगा। तो एवरेज बराबर होता है आपका, ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? सबको बता रखा है ये, है ना? ठीक, आगे बात करते हैं, बात करें आगे। देखिए आगे समझना, ये भी आपको बता रखा है सारा नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर का सम कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाली जाती है, ये सब आपको पढ़ा रखा है। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझना, बात नहीं भी कोई भी। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 करके देखो और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 करिए और इसका आंसर बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितनों का आ रहा है? कमेंट करिए। आजकल कॉलेज की क्लासें भी ना इसी टाइम चल रही हैं। कल बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया सर कॉलेज की क्लासेस चलते हैं इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाते, क्योंकि कॉलेज वालों ने डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रखा होगा ना वीडियो रिकॉर्डिंग का। ये सारे ऑप्शन हम ही देते हैं खाली, है? हाँ हाँ, चलती है उनकी भी। किसका फ़ोन है? 2 बार काटूं? काट दिया मैंने। किसी का आंसर नहीं आ रहा भाई, कैसे? सिंगल पर्सन, सिंगल हड्डी, डबल हड्डी, किसी भी बच्चे का एक का भी आंसर आया? कितना आ रहा भाई? 2.6।
देखो मेरे बेटा, सबसे पहले हम एक बात करते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या हैं और इनका एवरेज है 16। ठीक है, समझते चलना, कल आपको कराया भी था। ये 6 संख्या है, सबका एवरेज है 16। इसमें एक संख्या 23 है, एक 15 है, एक 19 है, एक x है, एक 12 है और एक आपकी 7 है। आगे अगर मैं संख्याओं को काउंट करूं 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 5 संख्या जिनका एवरेज कितना है बेटा आपका 41। इनका जो डाटा दे रखा है ये दे रखा है, एक है 37, एक है 38, एक है 53, एक है आपकी y, एक है 42, बस ये हमें दे रखा है। आगे मैं अगर बात करूं, कल याद करो मैंने कहा था जब एक संख्या को छोड़ा जाता है तो उल्टा काम करते हैं, प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस। तो ये सबसे कितना ज़्यादा है, 16 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये 16 से कितना कम है, 1। ये 16 से कितना ज़्यादा है, 3। इसको छोड़ दो। ये 16 से कितना कम है, 4। और ये 16 से कितना कम है, 9। अब नेट रिजल्ट देखो कितना कम, 13 कम और एक 14 कम। और कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा। तो नेट रिजल्ट कितना आया, माइनस का 4। अगर ये माइनस है तो इसमें जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20। कल याद करो जो लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था ना, ये वही क्वेश्चन है बेटा। जब एक संख्या को छोड़ा जाता है तो अगर यहाँ माइनस आता है तो इधर प्लस आता है तो इधर माइनस। तो इसकी वैल्यू बेटा आ गई 20। क्लियर है, इसकी वैल्यू x की कितनी आ गई बेटा आपकी, 20। कोई डाउट तो नहीं, डाउट नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझते चलो बस। खाली किसी बच्चे का बस पहला दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। किसी का अगर पहला दिन हो तो मुझे बता देना, फिर मैं उसको बेसिक बता दूंगा। अब 37 से कितना कम है, 4 कम है। ये कितना कम है, 13 कम है। ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो आप देखो -13 -4 माइनस का 17, ये माइनस प्लस कितना आ गया, प्लस का 13। नेट रिजल्ट क्या आया, माइनस का 4। ये भी माइनस का 4, तो इसमें जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 41 + 4 कितना आ गया, 45। ये वैल्यू आ गई y की, ये वैल्यू आ गई x की। यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। क्लियर है तो यस लिखो, क्लियर है तो यस लिखो। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो बताइए। सबका क्लियर है। अब देखो आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दो। इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप पूछा क्या है, x + y ब्रैकेट में y - x, तो y कितना है आपका, x कितना है आपका 20 + 45, 45 - 20, ये आ गया 65/25। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.6। नोट डाउन करिए, पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत हो चुकी है, बढ़िया क्वेश्चनों से। ये आपका बेटा 13 लिखा है,
क्लियर है? आगे बढ़े, सबका कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, नोट डाउन कर लो बेटा, कोई नहीं। ये बेटा माइनस का 4 लिखा है, अगर बोर्ड पे ना दिख रहा हो, ये माइनस का 4, ये माइनस का 17, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 17 लिखा है। नोट डाउन हो गया हो तो यस बोलिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। जब नोट डाउन हो जाए तभी यस बोलना बेटा, उससे पहले मत बोलना, ठीक है? सर माइनस के 4 के आगे क्या लिखा बेटा? ये माइनस का 13, ये माइनस का 13 लिखा है कोमल, ये माइनस का 13 बेटा, और ये माइनस का 17। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, सबका नोट डाउन हो गया होगा, जिनका नोट डाउन हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, तुम और कोने में बैठो, इधर को आ जाओ। हाँ जी, उधर बैठ जाओ, उधर को आराम से। अब अभी अग्नि नहीं आ रही, यहाँ पे अग्नि आएगी थोड़ी देर बाद। बैठ गए, हट जा, जान दो, उधर दिक्कत पड़ेगी थोड़े। हो गया बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, बेहद आसान क्वेश्चन है, क्लास में करा चुका हूँ मैंने। जो बच्चे का पहला दिन है, किसी का पहला दिन तो किसी का होगा नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगले पर बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेहद आसान है, मैंने पहले ही बताया था। जब भी नंबर के बीच डिफरेंस सेम होता है तो हमेशा एवरेज क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 50.5। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 50.5। ठीक है, ठीक। आगे कह रहा है 1 से 71 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 1 से लेकर 71 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। हाँ, पहली संख्या, जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज बराबर होता है बेटा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर है कौन सा इसमें? 100 तक जाना पॉजिटिव इंटीजर। पहला पॉजिटिव इंटीजर होता है बेटा आपका 1, 100वां होगा 100, तो वहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा। बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर, थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या लगता है? फॉर्मूला क्या है? n+1 ब्रैकेट में 2n+1 अपॉन 6। ये इसका फॉर्मूला है, मैंने क्लास में लिखवा भी रखा है। इसका फॉर्मूला ये होगा, और इस फॉर्मूले में जब आप फिट करेंगे 71 तो आंसर आ जाएगा आपका ये। सबका आ गया होगा।
आ गया है तो यस बोलिए, नहीं आया तो नो बोलो। आ गया सबका? सबका आंसर आ गया है? ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। कह रहा है 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। देखो 100 तक जाना है, सबका आंसर आना चाहिए, क्लास में पढ़ाया है। बताइए कितना आंसर आएगा? 50। भाई पहला ऑड नंबर क्या है आपका? 1। अब 100 कोई ऑड नंबर नहीं है, तो 100 से पहला ऑड नंबर क्या होगा आपका? 99 डिवाइड बाय 2, तो ऑड नंबर, तो एवरेज कितना आ गया आपका? 50। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज हमेशा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ऑड नंबर में सभी में 2 का डिफरेंस होता है, इसीलिए पहला ऑड नंबर 1 है, 100 से पहले वाला 99 है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, बी आंसर। आगे देखिए मेरे बेटा, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है, 54 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करके देखिए बेटा। मानवी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब 72 आंसर बता रहे हैं बच्चे। सी आंसर आएगा मानवी। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसलिए तो मैंने आपको बेसिक क्लास कराई थी कि जिससे कि आप एवरेज करो तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हो। देखो सबसे पहले इसमें से एक घटा दो, क्योंकि एवरेज हमेशा लगातार में बीच वाली संख्या होती है, तो 54 बीच वाली संख्या आ गई। अब आप ये देखो बची संख्या कितनी? 36। 36 को 2 भागों में बांट दो, तो जब 36 को 2 भागों में बांटोगे तो संख्या कितनी आ गई बेटा आपकी? 18। इसका मतलब 18 संख्या इधर होंगी और 18 संख्या इधर होंगी। अब ये देखो संख्या कैसी है, ऑड है, इवन है, कंसेक्यूटिव है, क्या है? तो उसने कहा लगातार है, मतलब ना तो ऑड है ना तो इवन, और ना ऑड और ना इवन है, तो उनके संख्याओं के बीच में अंतर कितने का होगा? 1 का। तो इसका मतलब अंतर आएगा 1, 18 का। यहाँ पर भी 1 से गुणा करेंगे तो 18, इधर जाओगे तो 18 बढ़ा देंगे, इधर जाओगे तो 18 घटा देंगे, तो 54 में 18 जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका? 72। ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। 54 में से 18 घटा दो, 54 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा आपका? 36। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। कोई डाउट हो तो बताइए, डाउट नहीं है तो नो करिए। मानवी सर ये पहले क्वेश्चन का, अच्छा बेटा पहले क्वेश्चन का, ठीक है मेरे बेटा, लेट हो गया मानवी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बनाइए बेटा फिर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखो एक चीज का ध्यान रखकर, किताबें खरीदने से आप नहीं सीख पाओगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, पैसे खर्चे नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 9 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज जो है 63 है। कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे इंटीजर का मल्टीप्लाई बताओ क्या होगा। आंसर बताइए बेटा।
ऑप्शन नंबर आपका आंसर आ रहा है, बताइए जल्दी। भाई फोन में मत पड़े, तेरी आंखें वैसे कमजोर है। मैं कह रहा हूं इधर आके बैठ जा, बार बार कह रहा हूं। निखिल को हटा दे, निखिल खड़ा हो जाए उसके पीछे से आ जाए। आंसर आ रहा है 3953। ठीक मेरे बेटा। थ्री 953 आंसर आ रहा है बच्चों का। एक बच्चे का है सुनील का, बाकी सबका आंसर आना चाहिए मेरे बेटा। देखो क्लास में जब तक सबका आंसर नहीं आएगा बेनिफिट नहीं है। क्या कह रहा है, 9 लगातार पॉजिटिव इंटीजर है। मुझे पता है पॉजिटिव इंटीजर है तो बीच वाली संख्या एवरेज होगी। ये इसका मतलब हो गया मेरा बीच वाली संख्या। अब 9 है, 9 में से 1 घटा दिया तो बचे कितनी, 8। 8 में 4 इधर होंगी और 4 इधर होंगी, और हर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब 1 का डिफरेंस होगा। तो इधर जाओगे तो 4 कम हो जाएगा, इधर जाओगे तो 4 बढ़ जाएगा। बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर जी 4 में 1 की गुणा क्यों कर रहे हैं, ये सिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर ऑड इवन हुई, 3 का डिफरेंस हुआ संख्या में, तो आपको आदत पहले से होनी चाहिए। तो इसमें से 3 घटा दो, इसमें से 4 घटा दो, तो 4 घटाओगे तो यहाँ कितना आ गया 59, और इसमें 4 जोड़ दोगे तो आ गया 67। अब उसमें मल्टीप्लाई पूछा है तो 59 और 67 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3953 इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है बेटा? सबका आ गया होगा, श्वेता का भी आ गया, मानवी का भी आ गया। चलिए अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 7। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द एवरेज 4 लगातार सम संख्याओं का जो एवरेज है वो है 51। ठीक है, 4 लगातार सम संख्याओं का एवरेज जो है वो है 51। कह रहा है पी क्यू आर एस बढ़ते हुए क्रम में है, तो पी और एस का गुणनफल बताओ क्या होगा। आंसर बताइए बेटा क्या होगा। सुनीता कह रहे हैं 4 कैसे आया सर, एक बार बता दो। देखो मेरे बेटा ये जो 4 है, देखो टोटल संख्या जो थी पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे, टोटल संख्या कितनी थी बेटा आपकी, टोटल संख्या थी 9। अब 9 में से आपने एक संख्या तो यहां पर लिख दी, अब 9 में से एक संख्या इधर लिख दी, तो बची कितनी संख्या 8। अब इस 8 को 2 भागों में बांटना है, तो दोनों तरफ कितनी संख्या आएंगे 4, तो वहां से 4 आया मेरे बेटा। क्लियर है बेटा सुनीता? ठीक मेरे बेटा। सुनीता शायद आपका पहली क्लास है ना? ठीक मेरे बेटा, जो भी डाउट हो ना बेटा पूछते रहना, ठीक है? जहां पर भी जो भी पॉइंट ना आए क्योंकि पूछते रहना, सब आ जाएगा समझ में। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 4 लगातार सम संख्या है, तो 4 लगातार इवन नंबर है। पहला इवन नंबर है P, दूसरा है Q, तीसरा है R और चौथा है बेटा आपका S। ठीक है, 4 आपके क्या हैं, नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब ये 4 नंबर दे रखे हैं और इसमें कह रखा है कि जो एवरेज है वो 51 है। तो ध्यान से समझो, एवरेज हमेशा बीचों बीच में होता है। अगर ये संख्या 5 होती तो तीसरे नंबर का एवरेज होता,
मगर ये संख्या 4 है, तो यहां पर एवरेज लाई कर रहा होगा बिल्कुल बीचों बीच में, तो इसको बोल रखा है 51। तो अब संख्या कैसे पता करोगे? आप देखो मेरी बात को समझना, मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। सबसे पहले समझो, मैं यहां पर लिखता हूं 2 4 6, ये एग्जांपल है बेटा, ठीक है। ये 8 और ये 10। अगर मानकर चलो ये 5 संख्या होती तो मैं छूटते बोल देता एवरेज क्या होगा? बीच वाली संख्या। पहले बताया जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो अगर ये 5 संख्या होती तो मैं कह देता एवरेज क्या है? बीच वाली संख्या। मगर हुआ क्या? ये 2 4 6 और ये 8 है। अब अगर मैं एवरेज निकालूं तो जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो अब बीच वाली संख्या तो यहां पर नहीं पता चल रही, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो पहला नंबर क्या है? 8, लास्ट नंबर, तो पहला नंबर क्या है? 2, लास्ट नंबर क्या है? 8 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 5। ये 5 बीचों बीच की संख्या आ गई, ये वाली। अब एक बात सोचो, अगर मुझे इसके आसपास की संख्या निकालनी है तो इसमें से एक घटा दूं और इसमें एक जोड़ दूं, तो मेरे आसपास की संख्या आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? सारे बताओ, आएंगी या नहीं आएंगी? कमेंट करके बताओ, आ जाएंगी? सुनीता बेटा आपका पहला दिन है इसलिए पूछ रहे हैं आपसे, आएंगी नहीं आएंगी? ठीक है मेरे बेटा। अब ये मुझे 51 दे दिया, तो मैं इसमें से एक घटा दूं तो ये मेरी 50 आ जाएगी, और इसमें एक जोड़ दूं तो एक संख्या मेरी 52 आ जाएगी। अब देखो पीछे जाओगे तो घटेगा, आगे जाओगे तो बढ़ता जाएगा। अब सारी नंबर क्या है? इवन, तो 2 का अंतर आएगा, तो ये वाली संख्या क्या होगी आपकी? 48। इससे आगे जाओगे तो ये वाली संख्या क्या होगी बेटा आपकी? 54। अब उसने पूछा P और S का मल्टीप्लाई बताओ, तो 48 गुणा 54 कर दो, 48 गुणा 54 कर दो, आंसर आ जाएगा 2592। एक सिंगल पर्सन को भी डाउट हो तो बताइए बेटा, सिंगल पर्सन को भी डाउट हो तो बताइए। ये तो एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 5 संख्या होती तो डायरेक्ट आप कह देते एवरेज बीच वाली संख्या हो गई, मगर 4 संख्या है तो एवरेज आपने निकाला क्या है? 5। जो एवरेज है उसमें से एक कम करने पर, एक जोड़ने पर आसपास की संख्या आ जाती है। सबका क्लियर है तो बेटा यस करो, सबका क्लियर है तो यस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी एक सिंगल पर्सन को भी डाउट हो तो बताइए। ठीक है मेरे बेटा, सबका क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। नोट डाउन कर लिया बेटा सबने? नोट डाउन हो गया सबका? ठीक है, चला जा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बस ये वायर का ध्यान रखना, कहीं पूरा सेटअप हिला दो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर 104 और 108, 104 और 148 के बीच के सभी इवन नंबर का एवरेज बताओ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे बच्चों का डी आंसर आ रहा है। ठीक है, 104 और 48, भाई 104 भी क्या है आपका? इवन नंबर, और 148 भी क्या है? इवन नंबर। बस इसको जोड़ करके क्या कर दो? आधा। बीच के बता लें, तब भी लोगे, तब भी इनके बीच का बताना है। तो बेटा इनके बीच का बताना है, कह रहे 104 और 148 के बीच, तो 104 और 108 को छोड़ दो तो एक इवन नंबर हो गया 106, और एक हो जाएगा 146, जोड़ करके आधा कर दो,
आंसर आपका आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 126। क्लियर बेटा, सबका आंसर आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 113 से 159 तक सभी ऑड नंबर का एवरेज बताओ। ये ध्यान रखना, जब भी संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज हमेशा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा? पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा 136। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा 136। क्लियर है मेरे बेटा सबका? आज बेटा रीजनिंग की क्लास नहीं करेंगे, आज खाली मैथ चलेगी। ठीक है, आंसर आ जाएगा 136। श्वेता गुप्ता, सर आपने तो कहा था जिसके बाद तक लिखा हो उसे नहीं लेते हैं। बेटा तक का मतलब है यहां तक जाना है। मैं कहता हूं ना तुम्हारे घर तक का रास्ता क्या है? घर तक, तो इसका घर पे जाऊंगा तभी तो पहुंचूंगा। अब मैं तुम्हारा कहूँ घर तक का रास्ता क्या है और आप मुझे नहर तक पहुंचा के कह दो सर जी घर तक थोड़ी जाना, तक घर को थोड़ी जाना है। समझ गए? ठीक, कभी कोई कहे तुम्हारे घर तक पहुंचना है तो पहले रास्ता छोड़ के कह दो सर ने कहा था तक के वाले को नहीं बताना होता। ठीक है, तक वाले को लेते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वो 49 है। 41 क्रमागत कंजुकेटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर कितना आएगा? 89। 89 ठीक है बेटा, मानवी का 89 आ रहा है, सुनील का 89। अगर मैं 3 दिन क्लास नहीं लेता ना आपकी जो बेसिक मैंने पढ़ाया है तो आपके आंसर नहीं आ रहे होते। फिर देखिए मेरे बेटा, अभी आपको बताया ये 41 है तो इसमें से एक संख्या बीच वाली, जब लगातार संख्या होती है तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाती है। तो एवरेज हो गई बीच वाली संख्या मतलब 49। अब 41 में से एक घटा दो तो संख्या कितनी बची? 40। 40 को 2 भागों में बांट दो तो दोनों तरफ कितनी संख्या आएंगी? 20। मतलब इसके इधर भी 20 संख्या लिखी होंगी और इसके इधर भी कितनी संख्या लिखी होंगी? 20। अब देखो ध्यान से समझना, जो ऑड नंबर होते हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है मेरे बेटा? 2 का। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। इसलिए तो आदत डलवा रहा था। तो यहां पर जब आप पीछे जाओगे तो कम कितना हो जाएगा? 40। और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो जब आगे जाओगे तो बढ़ कितना जाएगा? 40। तो 49 में 40 जोड़ दो तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी 89। 40 जोड़ दो तो संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? आपकी 89। ठीक है, ये 40 लिखा है बेटा, 40। सुनीता क्लियर है बेटा? आ गया होगा। श्वेता समझ में आ रहा है मेरे बेटा? तेरे साइड के चक्कर में कुछ और साइड हो जाएगा। ठीक मेरे बेटा, देखो जो बच्चे ना साइंस साइड के हैं उनको ना ये मैथ कर तो लेते हैं वो लोग, मगर उनको मैथ आती है लॉन्ग मेथड से करनी। ठीक है,
तो लॉन्ग मेथड से पेपर में पास नहीं हो पाते। जो श्वेता का हाल है वो यही हाल है। श्वेता को आता तो है मगर लॉन्ग मेथड से आता है, शॉर्ट मेथड उनको नहीं पता है। सही कह रहा हूँ श्वेता? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर हम बात करें, करके देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए मेरे बेटा कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए मेरे बेटा। 187 सुनील का आया। बाकी करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखना सबको है। आंसर आए चाहे ना आए उससे कोई मैटर नहीं रखता, करके देखा करो। कोशिश करोगे तभी सीखोगे। बेटा ये बोर्ड पूरा नहीं आ रहा शायद। ठीक है, प्रज्ञा गौतम ये आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी आ गया। देखो अभी समझो, अब ये क्या है 42 है। अब ये संख्या 42 है। अब तो 44 संख्या लिखी है। अब 44 लिखी है तो 44 में से एक कम नहीं कर सकते। आपको पता है ये 144 लिखा है, समझना मेरे बेटा, ये 144 लिखा है। मुझे पता है कि जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है, मतलब 144 एवरेज होगा। अब देखो मैं अगर 44 में से एक घटा दूं तो 43 आएगा। 43 तो खुद एक पॉइंटों में जाएगा, तो इसका मतलब पॉइंटों में तो संख्या हो नहीं सकती। तो इसका मतलब इसके इधर कुछ संख्या लिखी होंगी और इसके इधर कुछ संख्या लिखी होंगी। ये क्लियर सी बात है। अब ये संख्या है ऑड, तो ये देखो ये वाली संख्या बीच वाली संख्या नहीं हो सकती, ये तो पक्की वाली बात है। क्यों नहीं हो सकती बीच वाली संख्या? ये बीच वाली संख्या होगी, ध्यान रखना, ऑड इवन के केस में बेटा बात नहीं, ऑड इवन के केस में भी आप संख्या कैसे निकालोगे? ऑड इवन के केस में आपको ये पता चल गया 144 आ रहा है, तो ऑड इवन के केस में एक कम कर दो। जब यहां पे इवन नंबर आ रहा हो, एक कम करोगे तो एक संख्या हो गई आपकी 143 और एक संख्या हो गई 145। क्लियर है बेटा? अब आप ये देखो, अगर आपने 44 में से दो संख्या निकाल ली, अगर 44 में से दो संख्या आपने निकाल ली तो बची कितनी? 42। अब 42 को दो भागों में आप बांट दोगे तो दोनों तरफ कितनी संख्या होंगी? 21। मतलब इधर जाओगे तो 21 संख्या होंगी, इधर जाओगे तो 21 संख्या होंगी। और हर ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 2 का। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 42 का। 145 में 42 जोड़ दो तो टोटल बड़ी संख्या कितनी आ गई? 187। अगर छोटी संख्या निकालनी होती 2 से गुणा करते तो ये कितना आता? 42। इसमें से 42 घटा देते
तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाती है आपकी 101। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बताइए मेरे बेटा। सुनीता क्लियर है बेटा? सुनीता, श्वेता, कोमल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा समझ लो, यहां पर देखो ये कितनी संख्या है, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको, टेंशन मत लो। मानकर चलो मैं लिख रहा हूं 1 3 5 7 9। अब देखो ये कितनी संख्या है, 5। अगर ये 5 है तो आप कह दोगे कि जी बीच वाली संख्या जो होगी वो मेरा एवरेज होगी। मगर मानकर चलो मैं ये कह देता 1 3 5 7 और मैं कहता ये 4 संख्या है। अगर आप इसका एवरेज निकाल रहे होते तो यहां पर एवरेज आता बीचों बीच में, और ये कितना आ जाता आपका 4। तो ये 2 संख्या आपने कैसे निकाली, एक कम करके और एक ज्यादा करके। फिर आपकी टोटल 4 संख्या थी, तो 2 संख्या आपने निकाल ली, तो आपने कहा एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, और हर संख्या में कितने का डिफरेंस होगा, 2 का। तो 1 गुणा 2 करा 2 आया, तो 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 5 में से 3 में से 2 घटाया 1 आ गया, यहां से ये आया। अब वैसे ही आपने ये देखा कि 144 है और यहां पर ये नंबर क्या आ रहा है, इवन। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से 1 घटा दूं तो यहां पर 143 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ दूं तो ये 145 आ जाएगा। अब 44 में से मैंने 2 संख्या तो मेरी पता चल गई, मतलब बची संख्या कितनी है आपकी, 42। अब 42 को 2 से भाग कर दो तो दोनों तरफ कितनी संख्या होंगी आपकी, 21। इधर भी 21 संख्या होंगी और इसके इधर भी 21 संख्या होंगी, और हर ऑड या इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है। तो टोटल कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 42 का। तो 45 में 42 जोड़ दो तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई, 187। इसको अगर छोटी संख्या पूछता तो 143 में से 42 घटा देते तो आ जाती बेटा 101। अब बताओ कोमल, क्लियर है? क्लियर, चलो आगे बढ़े तो यस करो। अगर सबने नोट डाउन कर लिया हो और क्लियर हो गया हो तो यस करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है मानवी, ठीक मेरे बेटा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। इसको बनाओ, क्वेश्चन नंबर 12 का विपिन कह रहे हैं बी। सही है, बहुत बढ़िया। सुनील, मानवी, विपिन, प्रज्ञा, गौतम का सी आंसर आया था, पहले वाले का आया था बेटा, काफी लेट आया प्रज्ञा आंसर। हाँ जी, 11वें का आंसर सी आएगा, 187। कैसे आग वाग नहीं ले रहे भाई, कैसे? बैठ जाओ। अच्छा नहीं पढ़ो भाई, बड़ी बात है। अब देखो मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 14 लगातार, फिर मैंने कहा ना अगर ये इवन आ जाए तो आप सीधे क्या करो, जैसे ये 107 लिखा है तो इसमें से एक कम कर दो, इसमें एक बढ़ा दो 108, और इसमें एक बढ़ा दो ये 106, मतलब एक कम और एक ज्यादा कर दो। तो 14 में से आपने 2 संख्या लिख दी तो बची कितनी, 12। 12 को अगर 2 भागों में बांटोगे तो दोनों तरफ कितनी संख्या होंगी आपकी, 6। तो इधर भी 6 संख्या होंगी और इधर भी 6 संख्या होंगी, और हर संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का। तो इधर कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, 12 का। इधर भी 2 का डिफरेंस होगा तो कितने का अंतर आ रहा होगा, 12 का। अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी तो इसमें 12 जोड़ दो,
तो 12 जोड़ोगे तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 120। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 120। अगर सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो इसमें से 12 घटा दो, तो 12 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 94। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। सबका क्लियर है? बताओ भैया। क्लियर है तो क्लियर लिखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक मेरे बेटा, ठीक ठीक, आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किसका? तुमने तो दिया था 94। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बच्चे कह रहे हैं बी। देखिए बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। देखो बेटा आप एक बात बताओ, एवरेज बराबर क्या होता है? देखो जैसे आपने करा ना वैसे नहीं करूंगा। एवरेज बराबर क्या होता है? जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। एवरेज क्या है आपका 130 167। ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाता तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर का जोड़ निकल कर आ जाता। आप लोगों ने गलती क्या करी, पहले पहला नंबर निकाला, फिर सबसे लास्ट का नंबर निकाला, फिर जोड़ करके आंसर दिया। तो यही तो आपकी गलती हो गई, वरना क्वेश्चन तो आपको आता ही था। बस सीधा आंसर 2 से गुणा करके देना था। हाँ जी आपने सॉल्व कर दिया? हाँ वो सबने सॉल्व करा होगा, पता है, पता है सबने। बताओ सॉल्व करके ऐसे दिया, करना ऐसे था, नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो सुनते एक बात देखो, अभी मैंने आपको बताया जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है। देखो यहां पर क्या लिखा बेटा, इवन नंबर लिखा है। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज क्या होता है? जो संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज हमेशा होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो चाहे मैं एग्जांपल देखकर दिखाता हूं। देखो मैं यहां पे 2 4 6 8 10 ले लेता हूं, तो एवरेज देखो इसका क्या आएगा 6। अब देखो एवरेज कैसे निकला है, एवरेज कैसे निकला है तो समझना। मुझे ये पता है एवरेज 6 है, समझते चलना बेटा। एवरेज 6 है, मुझे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जोड़ निकालना है। और ये फॉर्मूला ये होता है
अब ये 2 इधर चला जाएगा तो ये कितना आ गया 12। तो ये 12 क्या आया, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जोड़। और आप यहां पर देखो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जोड़ क्या आ रहा है 12। यही मैंने बताया कि जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज ऑलवेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, या हम एवरेज को कह सकते हैं एवरेज होता है बीच वाली संख्या। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज होता है बीच वाली संख्या, और बीच वाली संख्या हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो यहां से यही फॉर्मूले को मैंने यहां फिट करा, बस यहां पर इसमें क्या लिख दिया था 167। अब 167 को आप मल्टीप्लाई करते 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो 334 आ जाता। सुनीता बताओ क्लियर है, आ गया सर, ठीक मैंने बेटा। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। ये नहीं हुआ, और आएगा। देखो याद करो, मैंने एक चीज लिखवाई थी, देखो समझो, मैंने एक चीज नोट भी करके लिख लेना। फर्स्ट एन प्रथम, या फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट एन ऑड नंबर का, ऑड नंबर का, बेटा बात नहीं, ऑड नंबर का एवरेज एन होता है। ठीक है, फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज एन होता है। कैसे होता है, अब देखिए, मैंने कहा पहली 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका, पहली 3 विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का एवरेज बताओ क्या होगा। तो आप करके देखो, पहली 3 ऑड नंबर लिखो, 1 3 5। आपको पता है एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या, तो 3 आ गया। दूसरा एवरेज निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तब भी एवरेज आ गया। तीसरा तरीका क्या है एवरेज निकालने का, तीनों संख्याओं को जोड़ करके। तीसरा तरीका क्या होता है एवरेज निकालने का, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो देखो सम कितना है, 5 4 3 9, और नंबर कितने हैं 3, तो भी एवरेज कितना आया 3। तो किसी भी तरीके से कर लो, एवरेज चेंज नहीं होगा। तो यही चीज मैंने बताया, फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज ऑलवेज क्या होता है एन। इसीलिए इसने बोला फर्स्ट 1 2 3 4 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 है। तो बताओ वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है बेटा आपकी ऑड। क्लियर है बेटा सबका, सबका क्लियर है। हाँ ठीक मेरे बेटा। सुनीता ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सेम है ना दोनों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हर किसी की प्रॉब्लम पूछी जा रही है बेटा। ठीक बेटा, देखिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा कैमरा सही करना उसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 कराना ना। कैमरा सही हो गया, ठीक। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 101 नंबर इज 102। प्रथम 101 संख्याओं का एवरेज 102 है, तो संख्या बताओ क्या है। तो बेटा ध्यान से समझो, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। फर्स्ट एन इवन नंबर एवरेज
एवरेज बराबर होता है n+1। फर्स्ट n इवन नंबर का जो एवरेज होता है वो बराबर होता है हमेशा n+1 के। ठीक है, एवरेज फर्स्ट n इवन नंबर का जो एवरेज होता है वो बराबर होता है n+1 के। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने लिखा प्रथम तीन फर्स्ट 3 सम संख्या, सम को कहते हैं बेटा इवन, प्रथम 3 बेटा बात है नहीं, प्रथम 3 इवन नंबर का एवरेज ज्ञात करो। अब लिखो 3, पहली इवन नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2, एवरेज कितना आ गया आपका 4। तो देखो 3 का निकाल लेते हैं, एवरेज कितना आ रहा है आपका 4। तो इसीलिए बताया फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज ऑलवेज क्या होगा n+1। अब 101 संख्याएं उनका एवरेज 102 है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या होंगी आपकी इवन। क्लियर है सबका? चलो ठीक है, अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 29 नहीं, क्वेश्चन नंबर तो कोई और है। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 16। बनाकर देखिए बेटा। ऐसा करो, हमारे साइड में एक टिफिन पड़ा होगा लोहे का टिफिन पड़ा होगा, उसमें थोड़ी आग करके दो यार, घर ठंड लग रही है। यहाँ रखा होगा इधर की। यहाँ पे एक स्टूल रख देना, उस पर वो रख देना। बताइए बेटा आंसर क्या है? ठीक बेटा, बताओ आंसर बताओ अगले का। ए नहीं, सुनील गलत है आप। सुनील ए नहीं है इसका आंसर। टिफिन होगा ना स्टील का, इसमें इधर की साइड देखो, इसके अंदर टिफिन लोहे का पड़ा हुआ, इस या तो ड्रॉर में देखो। चलो रहने दो, इसमें कर दो, टिफिन खराब हो जाएगा काम है ना। अरे किसी भी लकड़ी पर रख के रख दे हैं यार, टेस्टी पे। हाँ बस हो गया काम। कितना आंसर आ रहा है? किसी भी डिब्बे को ना, स्टील का पेंट का डिब्बा होगा, उसको उल्टा करके उस पर रख दो यार, बस खत्म। देखो बेटा चालू करते हैं। कितना आंसर आ रहा है? किसी का भी नहीं आ रहा अभी तक। सुनील का आया ए। इतना कठिन थोड़ी है, इसी को उल्टा करो, इस पर रख दो एक दो बस। देखो बेटा सी आंसर आ रहा है, वो भी गलत है। आंसर बेटा बी फॉर बॉल है इसका। देखो कैसे, और इस क्वेश्चन में कुछ करना भी नहीं है। देखो मेरी बात को समझना, कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। पहले आपने क्या करा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मेरी बात को समझना। आप ये 446, ये जो आपका 446 लिखा है, ये बीच वाली संख्या हो गई। अब आप समझे 29 में से आप कितनी संख्या लिख चुके हो? 1 लिख चुके हो, तो बची कितनी? 28।
अब 28 ही तो, देखो मेरी बात को समझना, 28 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 14। इसका मतलब 14 इधर संख्या लिखी होंगी। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्वेश्चन 1 सेकंड का है बस ये। और 14 इधर संख्या लिखी होंगी। हर एक संख्या में कितने का अंतर होगा 2 का। तो कितने का अंतर आया 28 का। और इसमें कितने का अंतर होगा 2 का। तो यहां कितने का आ गया 28 का। तो इसमें से 28 जोड़ दो, इसमें 28 घटा दो, तो इसमें से 28 घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओ 28, इसमें 28 घटाओ कितना आएगा बताइए जल्दी। देखो 28 पीछे जाना है, 28 आगे जाना है, तो इसको ही जोड़ दो। तो टोटल अंतर कितने का आ गया बेटा आपका 56 का। या आप क्या करना है, इसमें से 28 घटा देना तो संख्या लिख दोगे, और इसमें 28 जोड़ दोगे तो संख्या लिख दोगे। इसमें से इसको घटाओगे तो भी 56 आएगा। अब पेपर में कैसे करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से डायरेक्ट एक कम करो। तो कितना आ गया 28। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच में अगर ये क्रमागत संख्या होती, क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, तो उनके बीच में कितने का अंतर होता 28 का। अगर ये इवन या ऑड संख्या होती, हर इवन और ऑड के बीच में डिफरेंस कितने का होता है 2 का। तो पहली और लास्ट की संख्या में कितने का अंतर आएगा 56। तो आप इसको ये गणित ना करके डायरेक्ट ऐसे भी आप बहुत जल्दी कर सकते थे। अब कोई डाउट हो तो बताइए बेटा समझने के बाद। कोई भी डाउट हो किसी को बताओ। क्लियर है? कोई भी एक भी बच्चे को डाउट हो तो बताओ बेटा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था और बेहद जल्दी कर सकते थे आप लोग। लास्ट में समझ में नहीं आया, लास्ट में जो समझाया बेटा वो बताओ क्या नहीं आया। शॉर्टकट बेटा, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट कुछ नहीं है। देखो शॉर्टकट कभी कुछ नहीं होता। शॉर्टकट क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को उठाकर हमने जल्दी से बना दिया। देखो मेरी बात को समझो, एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पे 9 लिखा है ना, मैं 9 की जगह कोई भी ऑड नंबर ले सकता हूं। मैं 3 ले लेता हूं। मैं कहता हूं 3 ऑड नंबर का एवरेज कुछ भी है। समझना बेटा, 3 ऑड नंबर ले लो कोई से भी। मैं लिख लिया, मैंने लिख लिया 1 3 5। बताओ अंतर कितने का आ रहा है 4 का। मैं कोई भी लिख लेता हूं 7 9 11, तो भी अंतर कितने का आ रहा है 4 का। आप डायरेक्ट अंतर कैसे निकाल सकते हो पहली और लास्ट की संख्या का, इसमें से एक कम कर दो तो कितना आया 2। और हर ऑड और इवन नंबर के बीच का अंतर कितने का होता है 2। तो पहली और लास्ट की संख्या के बीच का अंतर कितने का आएगा बेटा आपका 4 का। क्लियर? इसलिए देखो हर जगह 4 का आ रहा है। अब हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या करते, एक कम कर देते तो 28। संख्या बीच में कितनी लिखी होंगी 28, और हर संख्या के बीच में अंतर कितने का होगा 2 का। तो मेरा पहली और लास्ट की संख्या के बीच में अंतर कितने का आएगा 56 का। सुनीता आप बताओ कोई डाउट हो तो। ठीक है, देखो बेटा जबरदस्ती हाँ मत करना। अगर समझ में नहीं आए तो चाहे दोबारा बोल देगा कि नहीं आया समझ में, मैं दोबारा बता दूंगा। कभी आप सोचो कि हमने एक बार पूछा, सर ने बोल दिया कि नहीं भाई समझ में आ गया नहीं आया, कोई टेंशन मत लेना, 2 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आना चाहिए समझने के बाद। क्लियर है सबका बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक समूह में 7 लगातार इवन नंबर का योग 5 3 2 है। इसी समूह में पहली 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बना दो बेटा, बनाकर बताओ कितना होगा।
क्या आंसर तुम बताओगे? आंसर 73 आएगा। बनाओ बेटा बनाओ सबका। अरे बहुत बढ़िया। कल तो सब अपने अपनी एक बाल्टी लेकर आओ, यहाँ लगा के बनाइए बेटा, बनाइए सारे बनाइए। सबके पास पीडीएफ भेज रखी है ना मैंने बेटा। देखो मैं पहले कह रहा हूं, अगर पीडीएफ अगर आप निकलवा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक दिन के लिए यहां आकर कोई भी बच्चा सारी शीटें ले जाओ जो भी मैथ की करा रहा हूं, जिससे आपको क्या करेगा, फोटोकॉपी नहीं करनी पड़ेगी और आपके सामने क्वेश्चन होंगे तो बस आप सीधे सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है, तो जो बच्चा आ सकता है वो अपनी शीट लेकर चले जाओ यहां से, वरना फोटोकॉपी निकाल लो, मुझे पीडीएफ भेजिए। मानवी का आ रहा है डी, मगर इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी मानवी। चलो मानवी का कम से कम आया तो, बाकी बच्चे तो ठंड में हाथ सेक रहे हैं। देखो बेटा कैसे होगा। पहली चीज अगर हम बात करें, ये क्या दे रखा है, एक समूह के लगातार सम संख्याओं का एवरेज जो है ये दे रखा है। सबसे पहले समझो एवरेज बराबर क्या होता है, बात है नहीं मेरे बेटा। एवरेज बराबर क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। और मुझे पता है जो मेरे बात नहीं, जो एवरेज होगा वो एवरेज जो निकल कर आएगा वो एवरेज बीच वाली संख्या निकल कर आएगी, क्योंकि जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या। समझते चलना। अब 532 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो सत्तू कितनी बार जाएगा, 76 है ना। सत्तू तो 49 जाएगा, बचेगा आपका 4, 7 से 42। तो ये 76 जो आ गया, ये 76 आ गया बीच वाली संख्या। अब आप समझना, 76 के इधर 3 संख्या लिखी होंगी और 76 के इधर 3 संख्या लिखी होंगी। अब 3 संख्या इधर लिखी होंगी और हर संख्या के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, 2 का। तो एक संख्या यहां क्या लिखी होगी, 74। इधर क्या लिखी, ऑड है इवन है, इधर आएगी 72 और इधर आएगी आपकी 70। ठीक है, समझते चलना। इसके इधर 3 संख्या लिखी होंगी, एक होगी 78, एक होगी 80 और एक होगी 82। हमारी सारी संख्या निकल कर आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया इसी समूह की पहली 4 इवन नंबर का एवरेज। तो मुझे पता है जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो मुझे बस इन 4 का निकालना है एवरेज। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2। तो एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 73। तो पहली 4 संख्याओं का एवरेज आ जाएगा 73। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा। हाँ जी, हाँ तो 2 के तो चला है, ऑड इवन में 2 के डिफरेंस होता है बेटा। फिर कैमरा हिल गया क्या? थोड़ा सा इधर करो। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखें।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है 104 और 200 के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या है जो 13 से डिवाइड होती हैं। ठीक है मेरे बेटा, तो आप सबसे पहले ये देखो, क्या 100 जो है 13 से डिवाइड होता है? नहीं। तो 13 से डिवाइड होने वाली 100 के बाद छोटी से छोटी संख्या क्या है? 104। क्लियर बात? और 200 भी 13 से डिवाइड नहीं होता, 200 के आसपास जो 13 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है? 195। आपको पता है जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि देखो पहले आएगी 104, फिर 117, फिर 130, ऐसे ही सभी संख्याओं के बीच में 13 का डिफरेंस होगा। जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो हमेशा एवरेज बराबर होता है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 149.5। क्लियर है तो यस करो, कोई डाउट हो तो बताइए। टाइम कितना हो गया? 10:30। ठीक है, सबका क्लियर है बेटा? सबका क्लियर है? क्लियर है तो यस बोलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। मानवी क्लियर बता रहे हैं, सुनीता यस, बहुत बढ़िया मेरे बेटा। निशिता, श्वेता गुप्ता, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए करके। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे मैं इन सभी ये संख्या दे रखी है आपकी और मैं इनका औसत निकालता हूं तो औसत में कौन सा अंक नहीं होगा। तो आप देखो, पहले आप समझो, अगर मैं एवरेज निकालने जाऊंगा तो 9 + 9 + 9 और ऐसे ही करता जाऊंगा। अरे 9 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे ये 9 आता जाएगा, ये आपका चल रहा होगा। ठीक है, और मुझे पता है कि जब संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। मगर यहां पर संख्याओं के बीच डिफरेंस सेम नहीं है, पहले 90 का है, फिर 900 का है, फिर ऐसे चलता जा रहा है। तो मुझे पता है ऐसे में एवरेज बराबर होगा सभी संख्याओं का जोड़ बटे टोटल संख्या, बटे टोटल संख्या। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो भी एवरेज आ रहा होगा उसको आप देखो, इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको 9 से भाग करेंगे तो या आप पहले या तो जोड़ लो इसे, पहले इतना सा करके देख ले। तो देखो थोड़ा सा छोटा सा करके देख लो, छोटा सा आप करके देखेंगे, छोटे से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अगर आप इसको जोड़ो, ये कितना 9, उल्टा जुड़ता है ना, पहले 999 फिर 99 फिर आपका 9। आप देखो 9 तिया 27, 27 का 7 यहाँ पे लगेगा 2, 18 और 2 20 का ये आया 2, 9 2 11।
इसे 7 से भाग करो, 9 से, 9 से भाग करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 1 2 123 करके देख लिया ना, 123 आ रहा है। अब देखो एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। अब इसमें 4 ले लेता हूं मैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मुझे तो पता है क्या नहीं आएगा। इसका देखो 9 चौक 36, ये आपका 27, 27 और यहां पर कितना आपका 3, कितना हो गया 0 भाई। 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा 3, 27 और 3 30, 30 का यहां पर क्या आ गया 3, 18 और 3 21 का 2, 9 और 2 11, इसको 9 से भाग करो, जल्दी से करिए। 9 से भाग करके देखिए कितना आएगा। हाँ जी 12 34। तो आप एक चीज देख रहे हो, आप एक चीज देख रहे हो कि जितने 9 आ रहे हैं उतनी यहां पर गिनती लिखी जा रही है, समझ लो। यहां पे 4 9 आए तो यहां पर 1 2 3 4 एवरेज आया। यहां पे अगर 9 5 आएंगे तो एवरेज आएगा 1 2 3 4 5, तो मतलब 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो हर गिनती आ सकती है मगर 0 नहीं आ सकता। ठीक है बेटा। 9 से डिवाइड क्यों किया बेटा? 9 से डिवाइड क्योंकि टोटल संख्या 9 है। देखो 1 2 3, अब यहां पर देखो 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब टोटल ये संख्या 9 लिखी गई है, इसलिए बेटा 9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर सुनीता? टोटल संख्या ये 9 है इसलिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज का जो नियम होता है, एवरेज कहता है कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, और नंबर ये टोटल ऐसे 1 2 3 ऐसे करके टोटल कितने नंबर लिखे गए बेटा? टोटल आपके 9 नंबर लिखे गए। अब क्लियर है सुनीता? बताइए कोई डाउट हो तो। ओके बस लास्ट में 9 है नंबर। हाँ जी बेटा। हाँ बेटा यहां तक ये टोटल ऐसे कर करके देखो, पहले 1 9 लिखा, फिर 2 9 लिखे, फिर 3 9 लिखे, फिर ऐसे जो लास्ट तक गए तो 9वीं संख्या जो लिखी उसमें 9 9 लिखे गए। चलो चलो अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। निकाल कर देखिए बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे इससे आगे। बनाकर देखो कितना आंसर आ रहा है भाई इसका। हे दुष्ट बाल को कितना आंसर आ रहा है? गलत है आंसर, करके देखो। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
सॉल्व करो। सी आंसर आ रहा है बेटा, आंसर 5 आएगा। देखो श्वेता गुप्ता, इसका आंसर 5 आएगा बेटा, 14 नहीं आएगा। फूकने भी ढूंढ ले। इसका आंसर 5 है बेटा सुनीता, 5 आंसर आएगा। जो आप कर रहे हो वो थोड़ा सा आपने गलत सोच लिया है। देखो बेटा, पहले आप क्वेश्चन को समझो ध्यान से। देखो, आप जो भाग दे रहे हो वो आप भाग किससे दे रहे हो, वो गलती कर रहे हो। देखो, 1 1 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, 6 6 बार आ रहा है, 7 7 बार आ रहा है। तो समझो मैं ऐसा कह सकता हूं ना, यहां पर क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम, बेटा बात है नहीं, अपॉन नंबर। आप देखो मुझे ध्यान से समझो, यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 1 1 बार आ रहा है तो 1, बेटा बात है नहीं भाई, 1 1 ही बार आ रहा है तो 1 का स्क्वायर लिख लो, चाहे 1 लिख लो, चाहे 1 का क्यूब लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं डालेगा। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्यूब कहाँ है, क्यूब क्यूब कैसे हो जाए, 27 लिखा है वो। 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। भाई जो संख्या जितनी बार आ रही है मैंने स्क्वायर कर दिया, वो 6 लिख देंगे ना, ये 7 का प्लस ये आ गया। अब नीचे देखो संख्या कितनी आ रही है, 1 1 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 4 बार आ रहा है, 5 5 बार आ रहा है, 6 6 बार आ रहा है, 7 7 बार आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो n संख्या होती है उनके वर्गों का जोड़ क्या होता है, n n प्लस 1 n n प्लस 1 2 n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। और n क्रमागत संख्याओं का जो जोड़ होता है, n क्रमागत संख्याओं का जोड़ जो होता है n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर n है कितना, 7, पहली 7 संख्या है, तो यहां पर लिखेंगे 7 गुणा 8 गुणा 7 दूनी 14 और 1 15 डिवाइड बाय 6। इसको डिवाइड बाय करेंगे n, 7 गुणा 8 बटे 2, ठीक है। अब इससे आपको बस सिर्फ कटिंग करनी है, इससे इसको काटोगे ये इससे कट जाएगा, इससे इसको काटोगे ये 3 बार काटेगा, और इससे इसको काटोगे ये आंसर आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे सॉल्व करना था। एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तक जितने भी आपने करे हो उसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है बस ये। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा दूंगा बेटा। आप लोगों को 14 क्यों आया था, नीचे क्या लिखा था आप लोगों ने, 14 क्यों आया था, टोटल संख्या गिनकर 2 से डिवाइड करते हैं, मेन वाला फॉर्मूला। अच्छा अच्छा, पर हमने गिनी नहीं सर, आगे 14 कोई डाउट हो तो बताइए, अगर क्लियर है तो यस करो। क्लियर है तो यस करिए। है ही ना कुछ उसमें, नहीं है ये भी।
लवली एक बार और समझा दो, समझाएंगे बेटा एक बार और, एक बार नोट डाउन कर लो। देखो बेटा, सर फॉर्मूले क्लियर करने हैं, कब कौन सा यूज हो पाएगा? नहीं बेटा देखो, मैथ का यही है कि जब तक आपको फॉर्मूले हर चीज के, जो आपकी शुरू की 3 क्लास हुई है ना बेटा सुनीता, उनमें पहली क्लास में फॉर्मूले ही लिखवाए गए हैं। बस जो फॉर्मूला नहीं लिखवाया गया होता वो मैं यहां पर लिखवा देता हूं। जैसे ये क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये n संख्या के, n नंबर के वर्गों का जोड़ है, स्क्वायर का सम, वर्गों का जोड़ का फॉर्मूला है। और जो ये वाला फॉर्मूला है, ये n संख्याओं का जोड़ निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार आप दोबारा समझ लो बेटा। देखिए एक बार दोबारा समझ लो, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। देखो मेरे बेटा, बेटा बात तो नहीं, आवाज आ रही है? निम्नलिखित संख्या ये दे रखी है, मैंने ये देखा, एक बार आ रहा है, दो बार, तीन बार। देखो इसकी वैल्यू देखो, अगर मैं, बेटा आवाज आ रही है? अगर मैं इधर देखता हूं, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है। ठीक है, तो आप ही देखो ये स्क्वायर ही तो लिखे हैं, तो मैंने यहां पे क्या करा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब ये देखो आप इसको जोड़ो, तो ये जो है आपका ये 25 ही तो लिखा है, और यहां से आप यहां तक जोड़ोगे तो ये 36 लिखा है, और आप यहां से यहां तक जोड़ोगे तो ये 49 लिखा है। तो ये सभी देखो संख्या स्क्वायर ही तो है, तो मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आप यहां पर देखो ये संख्या कितनी है टोटल, अब हम नंबर चाहिए कि कितनी संख्या है। तो 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो मैं लिख के 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। तो मेरी टोटल संख्या कितनी आ रही है उसके निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, n संख्याओं का जोड़ कितना होता है। तो यहां से यहां तक का जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया n+1 डिवाइड बाय 2। और मैंने इनका जोड़ निकालने के लिए, इनका जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, n संख्या के वर्गों का जोड़ होता है n प्लस ब्रैकेट में, नहीं प्लस नहीं आएगा, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व करोगे सीधा आपका आंसर 5 आ जाएगा। अब बेटा बताओ किसी को भी कोई भी डाउट हो, एक भी पर्सन किसी को भी डाउट हो तो बताइए बेटा। धीरे धीरे देखो क्वेश्चन की टफनेस बढ़ती चली जाएगी, क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सुनील क्लियर है? सुनीता आपका क्लियर है बेटा? आपका आज पहला दिन है।